अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अली हसन। अस्सलाम वालेकुम अली हसन। हानिया। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? जी सबसे पहले तो क्लास 6 में आपको खुशामदीद कहते हैं। नई क्लास में आना कैसा लग रहा है? जी तो आज आपकी उर्दू की क्लास होगी। आज आप अपनी किताब जो है वो निकाल लीजिए। उर्दू की दर्स की किताब है, नजर आ रही है आपको? उर्दू छठी जमात के लिए निकाल ली आप लोगों ने? यस। तो सबसे पहले बच्चों हम नज्म की, यहाँ नज्म है, सबसे पहले आपकी हम की बुलंद ख्वानी करेंगे और इसका काम जो है वो अपनी उर्दू की कॉपी में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों आप सब अपने असल नाम के साथ क्लास को ज्वाइन करें। जी सबसे पहले आप अपनी क्लास को असल नाम के साथ ज्वाइन करें अपनी। सही है? अरे नकल हारे नहीं जाते जी सबसे पहले तो आप, जी बच्चों आप लोगों ने बुक निकाल ली अपनी? चलें जी। जी तो सबसे पहले मैं नज्म की बुलंद ख्वानी करूंगी। जी किताब का सफा नंबर निकालिएगा 5। किताब का सफा नंबर है 5। जी 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 आपके पास आपके स्क्रीन पर तस्वीर नजर आ रही है? मैं तो म्यूट कर दी। ठीक ठीक। आप सबके पास स्क्रीन पर तस्वीर नजर आ रही है? यस यस चलें, सही है। यस जी यस यस चलें बेटा, सही। सबसे पहले किताब का सफा नंबर 5 है। यहाँ हम दे, हम कहते हैं उस नज्म को जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, अल्लाह ताला की तौसीफ बयान की जाती है, उसकी बड़ाई बयान की जाती है, अल्लाह ताला की सिफात बयान की जाती हैं। या हम उस नज्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। यहाँ आपको एक हम दी गई है जिसको रईस फरोग ने लिखा है। तो हम इस नज्म की बुलंद ख्वानी करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको नज्म समझाती भी जाऊंगी। या इलाही तू खुदा सबका है, तुझको मंजूर भला सबका है। सारे आलम को बनाया तूने, अपनी कुदरत से सजाया तूने। बीज से पेड़ उगाने वाला, पेड़ से बीज बनाने वाला। रंग फूलों ने तुझ ही से पाए, सब पे हैं तेरे करम के साए। सारे पंछी तेरे गुण गाते हैं, झोंके रहमत के चले आते हैं।
ए खुदा बरतरो बाला तू है, सबका ही पालने वाला तू है। तू दो आलम पे नजर रखता है, दिल की बातों की खबर रखता है। तूने ही इल्म की दौलत दी है, तूने ही अकल की नेमत दी है। ये तो थी इस नज़म की बुलंद ख्वानी। अब हम हमको समझेंगे कि शायर इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कह रहे हैं कि या इलाही तू खुदा सबका है। अल्लाह ताला ने ही इस कायनात को बनाया है। इस कायनात की जितनी भी चीजें हैं उन सबको बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। तुझको मंजूर भला सबका है। मंजूर यहाँ पर होता है, एक तो मकबूल होता है इसके मायने, और एक होता है कबूल कर लेना। तो अल्लाह ताला को सबकी भलाई जो है वो क्या है? मंजूर है। सारे आलम को बनाया तूने, अपनी कुदरत से सजाया तूने। आपने देखा है ना कि दुनिया को बनाने वाला अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कितनी ज्यादा खूबसूरत चीजें पैदा की हैं। आप कोई भी मंजर देख लीजिए, कोई भी चीज देख लीजिए, मामूली सा फूल देख लीजिए, पत्ता देख लीजिए, वो सब क्या है? अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाई हैं। और इन खूबसूरत चीजों से आलम यानी दुनिया को सजा डाला है। सारे आलम को खूबसूरत चीजों से सजा डाला है। बेहतरीन से बेहतरीन चीजें जो है हमारे सामने हैं। बीज से पेड़ उगाने वाला, पेड़ से बीज बनाने वाला। देखें, हम जब हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? बीज जमीन में बोते हैं, उसको पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। उसके अंदर से फिर क्या होता है? एक पौधा होता है। पौधा क्या बन जाता है? पेड़ यानी दरख्त बन जाता है। फिर वही दरख्त, उसका फल लगता है, उसके अंदर से बीज होता है, फिर हम वही बीज दोबारा उगाते हैं। तो एक साइकिल जो है वो चलता है। बीज से पेड़ बनता है, दरख्त बनता है, उस फिर वही दरख्त हमें बीज देता है, फल देता है, फूल देता है, और फिर हम दोबारा उसको, बीज को जमीन पे उगाते हैं। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। रंग फूलों ने तुझी से पाए, सब पे हैं तेरे करम के साए। आपने खूबसूरत रंग बिरंगे फूल देखे होंगे। हर फूल का रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। गुलाब का फूल मुख्तलिफ रंगों में पाया जाता है। इस तरह मुख्तलिफ फूल हैं जो मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं। सबके डिजाइन, सबकी फूल पत्तियां अलग अलग। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने रंग फूलों को खूबसूरत रंग दिए, उसके अंदर खुशबू डाली। सब पे है तेरे करम के साए। हर जानदार चीज को, हर तरह चीज को अल्लाह ताला ने क्या दिया है? खूबसूरती से बनाया है, और उसको सारे आलम से सजा दिया है। सारे पंछी तेरे गुण गाते हैं, झोंके रहमत के चले आते हैं। पंछी क्या होते हैं? परिंदे होते हैं। पंछी किसे कहते हैं? परिंदे होते हैं। जब पंछी यानी परिंदे अपनी अपनी जबान जो बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं, चिड़िया चू चू करती है, कोयल कू करती है, और कबूतर मुख्तलिफ आवाजें में बोलते हैं, हुटर हु करते हैं, तो ये सब क्या करते हैं? अल्लाह ताला की हम बयान करते हैं। सुबह सवेरे जब अपने अपने घोंसलों से परिंदे निकलते हैं तो ये अल्लाह ताला की हम बयान करते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। तो सारे पंछी किसके गुण गाते हैं? अपने बनाने वाले के, अपने मालिक के, उसकी तारीफ बयान करते हैं। हम कहते हैं परिंदे चहचहा रहे हैं, हालांकि उनकी चहचहाहट क्या होती है? वो अल्लाह ताला की हम बयान कर रहे होते हैं। झोंके रहमत के चले आते हैं। अल्लाह ताला की रहमत क्या है? वसी है। अल्लाह ताला ने हम पर अपना बहुत ही ज्यादा रहम और करम किया हुआ है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी मुख्तलिफ नेमतें दी हैं। हे खुदा बरतरो बाला तू है, सब कहीं पालने वाला तू है। सबसे बुजुर्ग व बाला हस्ती कौन सी है? सबसे ऊंची हस्ती कौन सी है? अजीम हस्ती कौन सी है? अल्लाह ताला की है। और अल्लाह ताला ही क्या है? हम सबका पालने वाला है। अल्लाह ताला ही क्या है? हम सबका पालने वाला है। अल्लाह ताला ने इस कायनात की हर चीज को बनाया है। इंसान, हैवान, परिंदे, चरिंद परिंद, हर चीज को, पहाड़, जमीन, आसमान, इन सबका निजाम किसके हुक्म से चल रहा है? अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहा है। तो सबसे बुजुर्ग बाला हस्ती कौन सी है? सबसे बुलंद हस्ती कौन सी है? अल्लाह ताला की है। सबसे अजीम हस्ती जो है वो अल्लाह ताला की हस्ती है।
तू दो आलम पर नजर रखता है, दिल की बातों की खबर रखता है। दो आलम यानी कि जितने भी जहान अल्लाह ताला ने बनाए हैं, उन सब की खबर कौन रखता है, उन सब पे नजर कौन रखता है, अल्लाह ताला रखता है। और दिल की बातों की खबर रखता है, हमारे दिल में जो भी बात होती है, हमारा जो भी अमल होता है, उन सब की खबर किसे होती है, अल्लाह ताला को उसकी खबर होती है। हम लोगों से अपनी बातें छुपाते हैं कि किसी को ये पता न चल जाए, किसी को ये पता न चल जाए, लेकिन हमारे दिल के जो राज होते हैं, जो छुपी हुई बातें होती हैं, वो सबकी खबर कौन रखता है, अल्लाह ताला उन सबकी खबर रखता है। तूने ही इल्म की दौलत दी है, तूने ही अकल की नेमत दी है। इल्म क्या है, जानना, हर चीज के बारे में जानना। हम मुख्तलिफ उलूम हासिल करते हैं, साइंस हो गया, उर्दू हो गई, कंप्यूटर क्या हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये इल्म की है। हम हर चीज के बारे में जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या है, हमें इल्म की दौलत दी है, और ये दौलत क्या है, सबसे बड़ी दौलत है। और ये ऐसी दौलत है, इसे कोई भी छीन नहीं सकता हमसे। तो अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम हर चीज का इल्म हासिल करें, हर चीज के बारे में जानें, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज हो। हर किस्म का इल्म जो है हम हासिल करते हैं। तूने ही अकल की नेमत दी है। अकल क्या होती है, समझ होती है, शऊर होता है। हमें अच्छे बुरे चीज के बारे में इल्म होता है ना, कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। तो हम इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, ठीक है, इल्म हो गया। और हम अच्छे बुरे में तमीज कर सकते हैं, क्या चीज हमारे लिए अच्छी है, कौन सी बुरी आदतें हैं, कौन सी अच्छी आदतें हैं। इन सब में जब हम तमीज करते हैं, फर्क जानते हैं, तो ये क्या है, अकल किससे जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, शऊर दिया है, समझ दी है। तो ये सब क्या है, अल्लाह ताला की नेमतें हैं। मैं हम की बुलंद ख्वानी एक दफा फिर करूंगी। या इलाही तू खुदा सबका है, तुझको मंजूर भला सबका है। सारे आलम को बनाया तूने, अपनी कुदरत से सजाया तूने। बीज से पेड़ उगाने वाला, पेड़ से बीज बनाने वाला। रंग फूलों के ने तुझी से पाए, सब पे हैं तेरे करम के साए। सारे पंछी तेरे गुन गाते हैं, झोंके रहमत के चले आते हैं। ए खुदा बरतरो बाला तू है, सबका ही पालने वाला तू है। तू दो आलम पर नजर रखता है, दिल की बातों की खबर रखता है। तूने ही इल्म की दौलत दी है, तूने ही अकल की नेमत दी है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको हम समझ में आ गई होगी, इसके अशार आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका कुछ काम अपनी उर्दू की कॉपी में मुकम्मल करेंगे। जी बच्चों, आपकी स्क्रीन पे दूसरी तस्वीर आ गई होगी। जी बच्चों, आपको आवाज आ रही है? जी बच्चों, आप लोगों को नज़म समझ में आ गई है? जी। यस मिस। जी, समझ में आ गई है? यस मिस। यस। जी, तो जरा मुझे बताएंगे कि हम किसे कहते हैं, जैन? जैन आप बताएं, हम किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की तारीफ। अल्लाह ताला की तारीफ करने को हम कहते हैं, बिल्कुल सही। रिमशा आप बताइएगा। रिमशा, बेटा आप लोग अपने असल नाम के साथ क्लास को ज्वाइन करें। सलमान अब्बासी। अल्लाह ताला की तारीफ को कहते हैं। अल्लाह ताला की तारीफ करने को क्या कहते हैं, हम कहते हैं। असद आप बताइए, हम किसे कहते हैं?
यस मिस। जी, हम किसे कहते हैं असद? बस हम अल्लाह ताला की तारीफ को कहते हैं। जी, आपको नज़म समझ में आ गई है? यस मिस। चलें। अच्छा, वो आपकी स्क्रीन पे एक आप तस्वीर आ रही होगी। हाँ हाँ। अच्छा, अब आप देखिएगा यहाँ पे नज्म हम के पहले से ही आपका टाइटल पेज है जो आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। हम इस नज्म में क्या क्या काम करेंगे? अल्फाज मायने करेंगे, मश्की सवालात 3, 5 और 6, ये जो आपकी किताब की मश्क होगी, सवाल नंबर 3, 5, 6, वो हम अपनी उर्दू की कॉपी में करेंगे। इसके अलावा हम मरकजी ख्याल भी करेंगे और तशरीहात करेंगे बंद नंबर 2 और 4 की। सही है? या आपने सबसे पहले तो आपने अपनी कॉपी में टाइटल पेज बनाना है नज़म हम का, इसका अल्फाज मायने, मश्की सवालात, मरकजी ख्याल और तशरीहात। सही है? समझ में आ गई बच्चों आप लोग के? अली हसन, जी मिस। आपने अपनी हेडिंग आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और बाकी चीज आप जो है कंटेंट जो है अपना फहरिस्त जो है वो अपनी ब्लू पेन से लिखेंगे आप। सही है? जी क्लास, अब आपके पास तीसरी तस्वीर आ रही होगी, ये अल्फाज मायने हैं जो आपने टाइटल पेज बनाने के बाद आपने अल्फाज मायने अपनी उर्दू की कॉपी में लिखने हैं। आपके पास 2 कॉपी आई होंगी उर्दू की, एक मिड टर्म और फाइनल टर्म की होगी और एक लैंग्वेज यानी कवायद की कॉपी होगी। ये काम आपने मिड जो टेक्स्ट कॉपी में करना है। और जिस दिन की आप काम कर रहे हैं उस दिन की तारीख लिखेंगे और घर का काम की हेडिंग भी लिखेंगे। तारीख और घर का काम की हेडिंग लिखेंगे। अल्फाज मायने, मैं आपको अल्फाज मैंने पढ़ के बताती हूँ। सबसे पहला अल्फाज है आलम। आलम किसे कहते हैं? दुनिया को। आलम किसे कहते हैं? दुनिया को। दुनिया को। पंछी, परिंदे। पंछी किसे कहते हैं? परिंदे। बाला, बाला ऊपर और ऊंचा, जो सबसे ऊंचा होता है, बाला ऊपर और ऊंचा। ऊंचा। करम कहते हैं मेहरबानी और सखावत को। करम किसे कहते हैं? मेहरबानी और सखावत को। मंजूर, पसंदीदा या मकबूल। कहते हैं ना मंजूर नजर है उसका पसंदीदा है जो है, तो मंजूर के माने 2 यहाँ पर दिए गए हैं, पसंदीदा और मकबूल। हम तो आप सबको पता है क्या है? अल्लाह की तारीफ। तारीफ। जी, हम दे अल्लाह ताला की तारीफ। तारीफ। गुण, गुण होता है होए की खूबी या हुनर, तो उसके अंदर बहुत से गुण हैं, उसके अंदर बहुत सी खूबियां हैं, गुण हैं, अच्छी आदतें हैं। गुण अच्छी आदतों को भी कहते हैं। तो ये आपके अल्फाज मायने हैं जो आप अपनी उर्दू की कॉपी में करेंगे। अल्फाज मायने, आलम दुनिया, पंछी परिंदे, बाला ऊपर ऊंचा, करम मेहरबानी सखावत, मंजूर पसंदीदा मकबूल, हम अल्लाह की तारीफ, गुण हुनर या खूबी। टाइटल पेज बनाने के बाद आपने ये काम जो है अपनी उर्दू की कॉपी में मुकम्मल करना है। ओके। सही है? ओके। इसके बाद आप करेंगे मरकजी ख्याल। हम का मरकजी ख्याल आप अल्फाज मायने के बाद करेंगे। आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है तस्वीर? यस। यस मिस। मरकजी ख्याल क्या है इसका? सबसे पहले तो आप हवाला लिखेंगे कि हम के शायर रईस फरोग हैं, जो अपनी इस नज्म हम में अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे हैं। शायर क्या कहते हैं? शायर कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम कायनात का मालिक और खालिक है।
वो हर शे पर कादिर है, उसी ने हर शे को पैदा किया है। बीज, पेड़ पौधे, चरिंद परिंद, इंसान हैवान, सब उसी की तख्लीक हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है, बुजुर्गी, शान और अजमत वाला है। वो हर बात का जानने वाला है। अल्लाह ताला की नेमतों का, उसकी रहमतों का हम शुक्र और हक अदा नहीं कर सकते। मैं दोबारा मरकजी ख्याल पढ़ ली हूँ, आप सब भी सुनिएगा गौर से। हम के शायर रईस फरोग हैं, जो अपनी इस नज्म हम में अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम कायनात का मालिक और खालिक है। वो हर शे भी नहीं आ रहा ना तुम्हारे। बेटा आप सब आपस में चैटिंग नहीं करें, चैटिंग अलाउड नहीं है। आप सब आपस में चैटिंग ना करें, चैटिंग अलाउ नहीं है आपको। तो क्लास में आप गौर से सुने, जो आपकी क्लास दी जा रही है आपको, उसमें आप हो ज्वाइन करें बस। वॉइस मैसेज, कोई भी चैटिंग आप बिल्कुल अलाउ नहीं है इस क्लास में। हम के शायर रईस फरोग हैं, जो अपनी इस नज्म हम में अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम कायनात का मालिक और खालिक है। वो हर शे पर कादिर है, उसी ने हर शे को पैदा किया है। बीज, पेड़ पौधे, चरिंद परिंद, इंसान हैवान, सब उसी की तख्लीक हैं। तख्लीक यानी कि बनाई है अल्लाह ताला ने, मखलूक है। अल्लाह सबसे बड़ा है, बुजुर्गी, शान और अजमत वाला है। वो हर बात का जानने वाला है। अल्लाह ताला की नेमतों का, उसके रहमतों का हम शुक्र और हक अदा नहीं कर सकते। बाकी में अल्लाह ताला ने देखे हमें कितनी सारी नेमतें दी हैं। आपके देखें हाथ, पाँव, जिस्म, आंखें, नाक, कान, जबान, ये सब क्या है? अल्लाह ताला की नेमतें हैं। और वाकई में देखें, आप अगर आप किसी भी नेमतों को शुक्र अदा करने बैठे तो आप शुक्र उसका अदा कर ही नहीं सकते, ना उसका हक अदा कर सकते हैं। आप अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का शुक्र अदा करेंगे? तो ये नेमतें तो अल्लाह ताला ने हमें बेहिसाब दी हैं। आपने सुना है ना कुरान की आयत, और अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को चुटलाओगे? तो वाकई में अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं इतनी ज्यादा हैं, नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि हम उसका शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में, नज़म जो है समझ में आ गई होगी। आपको नज़म समझ में आ गई है? यस मिस। सही है। देखिए तो आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क टास्क सुन लीजिए। आप सबने सबसे पहले नज्म हम की बुलंद ख्वानी करनी है। 1 से 3 से 4 दफा तो आप जरूर कीजिएगा, बार बार इसको पढ़िएगा, सही है। इसके बाद आप अपनी कॉपी में काम करेंगे। कॉपी में काम सबसे पहले तो आप टाइटल पेज बनाएंगे नज्म हम का। उसके बाद आप अल्फाज मायने करेंगे। अल्फाज मायने के बाद आप मरकजी ख्याल करेंगे, सही है। इसका बाकी का काम यानी कि आपकी तशरीहात और मशकी सवालात, जो किताब की मश जो हम अपनी कॉपी में करेंगे, वो सब हम अगली क्लास में आपकी करेंगे। आपको यहाँ तक के बात समझ में आ गई है? यस यस। और इसके बाद काम करने के बाद आप इंडेक्स भी बनाएंगे। इंडेक्स में सबसे पहले तो आप नज़म हम की हेडिंग लिखेंगे, और जिस तारीख को आपने काम किया है तारीख लिखने के बाद अल्फाज मायने और मरकजी ख्याल लिखेंगे। सबसे पहले इंडेक्स में क्या लिखेंगे? सबसे पहले नज़म हम की हेडिंग लिखेंगे। आपने जिस तारीख पे काम किया है अल्फाज मायने और मरकजी ख्याल लिखेंगे। मिस मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आ रही है आवाज। ये आप कोई बात पूछना चाह रहे हैं असद? इंटरेस्ट मुझे दोबारा दे देना। अरे मैं जान के मांगो, बच्चे इतने बच्चे भरे हैं। ये आप लोग आपस में चैटिंग ना करें बेटा। मिस ये वीडियो ग्रुप पे आ जाएगी? जी आपको पेज में दोबारा दिखाती हूँ। हम के बाद देखिएगा, आप देख लीजिए इसको, शेयर कर रही हूँ आपको। नजर आया आपको?
यस ये टाइटल पेज आपका नज्म हमद है, फहरिस्त अल्फाज मायने आपने किए। मश्की सवालात सवालात नंबर 3, 5, 6 करेंगे हम, ये बाद में करेंगे। और मरकजी खाने आज किया है। तशरीहात भी इसकी बंद नंबर 2 और 4 की, सिर्फ 2 तशरीहात होंगी, ये हम अगली क्लास में अपनी करेंगे। ओके, नंबर इसके बाद देखें अल्फाज मायने हैं। जी, आलम है दुनिया, पंछी परिंदे, जी, आला ऊपर ऊंचा, करम मेहरबानी सखावत, मंजूर पसंदीदा मकबूल, हम अल्लाह की तारीफ, गुण हुनर या खूबी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा बोलिए। आमना, उस मरकजी ख्याल दिखाते, मैंने लिखा नहीं है। मैं अभी अल्फाज मायने के बाद मरकजी ख्याल आपको दिखा दूंगी। ख्याल तो रेडी रहो तुम, फौरन और कोशिश कीजिएगा काम जब सफाई से कीजिएगा, आप सब काम को बहुत सफाई से कीजिएगा, अच्छा काम कीजिएगा। और काम करने के बाद थोड़ा याद भी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, सही है। अल्फाज मायने हैं ये। इसके बाद देखें मरकजी ख्याल है, सही है। आप करो, मैं जी, मरकजी ख्याल की हेडिंग लिखेंगे, हम की हेडिंग भी लिखेंगे, और जिस दिन के काम कर रहे हैं उस दिन की तारीख भी लिखेगा, घर का काम की हेडिंग भी लिखेगा। और इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने? इंडेक्स बनानी है। इंडेक्स बनानी है, वेरी गुड, इंडेक्स बनानी है आप लोगों ने। अपना जी, उमर और निमरा आपने काम देखा? क्या चाहिए? जी, लग मरकजी ख्याल में दोबारा पढ़ के सुनाती हूँ आपको। इसके शायर जो है रईस फरोग हैं। जी बोलिए निमरा। जी कुछ जी, इस नज्म के शायर रईस फरोग हैं, जो अपनी नज्म हमद में अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम कायनात का मालिक और खालिक है। वो हर शे पर कादिर है, उसी ने हर शे को पैदा किया है। पेड़ पौधे चरिंद परिंद इंसान हैवान सब उसी की तख्लीक है। नहीं यार, कैसे नहीं? अल्लाह सबसे बड़ा है, बुजुर्गी शान और अजमत वाला है। वो हर बात का जानने वाला है। अल्लाह ताला की नेमतों का, उसकी रहमतों का हम शुक्र और हक अदा नहीं कर सकते। ऐमन। जी बेटा। हम दे, हम के बाद टाइटल पेज है, टाइटल पेज के बाद अल्फाज मायने हैं, अल्फाज मायने के बाद मरकजी ख्याल है। ये आपका होमवर्क है जो आप अपनी कॉपी में करेंगे। काम को सफाई से कीजिएगा, इंडेक्स बनाइएगा, और काम करने के बाद याद भी कीजिएगा। समझ में आ गई आप लोग की बात? यस। और नज़म की बुलंदख्वानी आपने जरूर जरूर करनी है, ताकि आपकी हमें बुलंदख्वानी करनी है। जी आपने बुलंदख्वानी करनी है, अल्फाज मायने मिस लिखने कॉपी हैं। में करनी है? बुलंदख्वानी तो आपकी रीडिंग होती है बेटा, मिस पूरी करनी है। सॉरी मिस। बुलंदख्वानी रीडिंग को कहते हैं, यानी कि सिर्फ पढ़ने को, उसको 2 से 3 दफा पढ़िएगा आप उसको, ताकि आपकी जो है रीडिंग जो है वो इम्प्रूव हो, अच्छी हो। कोई जो मुश्किल अल्फाज लगे उसको बार बार कीजिएगा। ओके मिस। सही है। ओके मिस। ठीक। ओके और कोई बात जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं? जी, दोबारा रिमाइंड करवा दूं आपको कि इसके मश्की सवालात और तशरीहात हम अगली क्लास में करेंगे। आमना आपने काम कर लिया क्या? जी मिस कर लिया। जरा कॉपी को शो करें जरा अपनी आप। आमना शो करें अपनी कॉपी को जरा। जो भी काम किया है वाह, अच्छा है। और सलमान? जी
और किसने किएगा? जी आपने वो कर लिया है। और असद, असद ने कुछ काम किया है? अच्छा कर रहे हैं। हानिया बेटा मैंने आप यस लोगों मिस कर रही हूँ। जी रिमशा बेटा आप लोग जो भी क्लास ज्वाइन करेंगे वो अपने असल नाम के साथ करेंगे। आप लोग अपना नाम चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर नाम के असल नाम के साथ क्लास ज्वाइन कीजिएगा। जी चले, आप लोगों को सारा काम समझ में आ गया है? चले, काम करने के बाद याद भी कीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। सही है? कल भी आपका लेक्चर होगा। जी आप लोगों को टाइम टेबल जो स्केड्यूल जो है आपको पता चल जाएगा आपको। सही है कि आप क्लास ज्वाइन ओके करने आ मैम। जाएगा। और ये बात का ख्याल रखिएगा कि आप लोग क्लास जब ज्वाइन करेंगे तो अपने असल नाम के साथ ज्वाइन करेंगे। ओके, ओके ओके मिस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। ठीक है, सही, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।